सम्मान और नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित सभी सेनानियों को मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी शब्द, कुछ भी शब्द है, कोई भी शब्द वीर सेनानियों का जो डेडिकेशन, बलिदान और त्याग का मैच है। ये मेरा शब्दकोश में शब्द खत्म हो जाता है, लेकिन जो वीरांगनाओं का मतलब जो बलिदान है, वीर सेनानियों का बलिदान, त्याग और डेडिकेशन है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। आप बता रहे थे 1971 में 30 डेज की वॉर में हमने इतना बड़ा मिलिट्री विक्ट्री हुआ। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, दिस इज अ रिकॉर्ड, दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में जो किया दिसंबर 1971 में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी युद्ध में, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, चाहे रशिया क्यों ना हो, कोई भी कंट्री ने इतनी बड़ी मिलिट्री विक्ट्री कभी दिया ही नहीं है। और विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा टेरिटरी, लाखों स्क्वायर किलोमीटर, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, इतनी बड़ी टेरिटरी किसी कंट्री ने भी कैप्चर नहीं कर पाया। आप देख लेना, इतने सारे युद्ध, वियतनाम युद्ध में क्या अमेरिका आगे बढ़ पाया? 1 इंच भी टेरिटरी ले पाया? इराक युद्ध में क्या अमेरिका ने टेरिटरी ले पाया? मतलब टेरिटरी मतलब भूमि ले पाया? वियतनाम युद्ध में ले पाया? अफगानिस्तान युद्ध में ले पाया? क्या रशिया ने अफगानिस्तान में युद्ध करा, क्या उसने ले पाया? और जो नक्शे 1945 के पास बना है वर्ल्ड मैप में, वो वैसे ही है। थोड़ा बहुत छुटपुट हो रहा है, अजरबैजान अर्मेनिया का, या कभी कभी कोसोवो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन नक्शे में बदली कब हुआ है? एक ही बार बदला हुआ है वर्ल्ड का नक्शा, वो इंडिया ने बदला है। इंडिया की वीर सेनानियों ने बदला है, इंडिया का वीर सेनानियों की बलिदान ने बदला है। तो ये हम मतलब किसी भी हद में भूल नहीं सकते हैं कि भारत की सेनानियों ने इतना त्याग और बलिदान देते हुए इस पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के लोग थे, उनका अस्तित्व को एक वजूद दिया, उनको एक अस्तित्व दिया, अपना कंट्री दिया, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके अलावा जो भारत में आंतरिक प्रॉब्लम है, जो हस्तक्षेप करने की फिराक थी पाकिस्तान का, उस समय बड़ा डेलिकेट था हमारा आर्थिक स्थिति। केवल मिलिट्री मत देखिएगा, 70s में आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, आप सभी लोगों को पता है। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों में अभी से अभी लोग 3 टाइम नहीं खा पाते थे, इतनी स्थिति थी। इसी स्थिति में इतने सारे रेफ्यूजीज आगे क्या करते हैं? हम कहाँ जाते हैं? हमारी आर्थिक व्यवस्था कहाँ जाती है? इसीलिए इन्होंने ये लोहा दिया। तो इतना बड़ा मिलिट्री विक्ट्री जो डेडिकेटेड है, तो उसको कोटि कोटि नमन है। आज हमको ये सबक सीखना है, चाहे वो फौज में हो या सिविलियन में हो। आजकल सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, पैसा, ये सब आने के बाद ना लोग थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ये मेरा मानना है। जी। चाहे वो कहीं हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो विभाग में हो, चाहे वो फौज में क्यों ना हो, मेरे को लगता है कि लोग सॉफ्ट हो गए, सब चीजें सॉफ्ट हो गई हैं। वो हार्डशिप नहीं फेस कर पा रहे, लेकिन हार्डशिप तो फेस करना पड़ेगा। हार्डशिप फेस करने के बाद ही विक्ट्री मिलता है, यही हमारा संदेश है। मेरा जो बैटल में आपने बताया, मेरा फेवरेट जो है इतिहास में, पूरे इतिहास में मेरा फेवरेट है बैटल ऑफ रजाकला। उसमें मेजर शैतान सिंह करके होते थे, और रेजिमेंट था 13 कुमाऊं रेजिमेंट था। आपको मैं बता दूं, अहिर और कुमाऊनी दोनों मिक्स थे उसमें। तो 1962 में वॉर तो अलग अलग फ्रंट में चला, एक छोटा सा कंपनी उन्होंने भेज दिया रजाकला करके, जो आज जो आपको जो बोलते हैं ना फिंगर लेक है, 7 फिंगर्स 5 फिंगर्स है, उससे भी 30 किलोमीटर आगे एक पोस्ट हुआ करता था। अब तो वो मेजर शैतान सिंह पोस्ट करके ही माना जाता है। तो उस पोस्ट पर एक कंपनी भेज दिया गया था 13 कुमाऊं। तो 62 की वॉर हो गई, मतलब जो भी डिफीट रहा, जैसे भी रहा, सेटबैक रहा, उसके बाद ना सबने ये मान लिया कि ये जो कंपनी हमने भेजी थी वो कहाँ गई। पूरे इंडिया ने मान लिया कि तो घोड़े निकल गए, चाइना वालों के साथ मिला लिया, ये तो घोड़े निकल गए। और उनके गाँव में ना उनकी जो लिस्ट जब गई भाई किसी की नेशन केडी नेशन करके, उन्होंने फोटो रखने से मना कर दिया उन गाँव के मम्मी पापा लोगों ने, क्योंकि वो गाँव में इंसल्ट का बात होती है ना कि हमारे बच्चे को घोड़े निकल गए। तो पूरे 6 महीने 7 साल के बाद वॉर भी हो गया, सब हो गया, तो बर्फ खुली, तो दिखा कि पूरी कंपनी जिंदा थी,
सबने यहाँ गोली खाया यहाँ, और हर बंदूक पे अमरीशन खत्म था, हर बंदूक पे अमरीशन खत्म था, और सबके छाती जो है चाइना की तरफ था, और सबके सीने पे और माथे पे गोली खा के कई सारे लोगों को 2-3 बार जो चाइनीज आर्मी आ रही थी चुशुल के रास्ते आने का, उन सबको नाकाम किया। वो चाइनीज आर्मी ने बाद में जब मीडिया को बताया कि हम इस रास्ते से आने वाले थे, पता नहीं कितना बड़ा ग्रुप था आपका, कितनी बड़ी बटालियन थी, हम इस रास्ते से नहीं आ पाए। उन्होंने बताया कि भाई ये है, पता नहीं कौन सा बटालियन था, हमको याद आया कि ये 13 कुमाऊं का रेजिमेंट था, ये 13 कुमाऊं की पलटन था जिसका मेजर शैतान सिंह वो लीड कर रहे थे। समहाउ ये वाला जो वॉर है तो मोस्ट फॉरगॉटन है, बट मेरे लिए दिल के बहुत करीब है। बैटल ऑफ रेजांगला, जिसमें केवल एक कंपनी ने कई सारे बटालियन का, चाइना का कई सारे बटालियन की मल्टीपल वेव्स को उन्होंने निष्क्रिय करा, नाकाम करा, और कभी हेल्प नहीं मांगा, और इतनी दूर जाकर सुदूर लड़ाई लड़ा। तो ऐसी हमें मेजर शैतान सिंह हमको इस देश में चाहिए। तो इसी मतलब इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जानकारी